गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसको हम लोग झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। उनके बारे में उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो बच्चे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जिनके पास अभी भी नहीं है, उनके लिए हम लोग मैं पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, उसके बाद मैं कविता को लेकर के आ रही हूँ आपके सामने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था आपका 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के अस्सी घाट, जैसे आज भी बहुत फेमस है अस्सी घाट, एक धार्मिक स्थान है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे, जिसको प्यार से लोग मनु बुलाया करते थे। उनकी शादी हुई और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सी बातें हैं, जैसे उन्होंने कम उम्र में ही साबित कर दिया था कि औरतें भी बेहतरीन सेनापति बन सकती हैं, एक अच्छी योद्धा बन सकती हैं। उन्होंने उस ज़माने में भी महिला सेना का गठन किया था। उसका खुद पुरुषों की पोशाक में खुद उसका सेनापति थी, और उन्होंने झांसी के किले के अंदर महिला सेना को खड़ी कर ली थी। लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा था, उसमें उन्होंने डट के अंग्रेजों से मुकाबला किया था और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो लक्ष्मीबाई भारत की, उनको जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, भारत का जॉन ऑफ आर्क किसको कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को। तो उनकी मृत्यु 18 जून 1858 में हुई। रानी तो वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना अमर छाप छोड़ दिया। तो आज उसी रानी के बारे में हम लोग, और क्यों उनको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि बच्चों पहले जो था ना, अंग्रेजों के शासन में एक ऐसे नियम था कि जो रानी या राजा का कोई संतान नहीं होगा, उनका जो संपत्ति या राज्य है वो अंग्रेज उसको दखल कर लिया करते थे। तो इनके खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, लोहा लिया था, और उसके बारे में हम लोग रानी की कहानी को आज पढ़ेंगे सबके सामने। सिंहासन ही उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी करने को सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी ये सब उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की कहानी उनको याद जुबानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। वो बचपन से ही रानी, बचपन से ही युद्ध का खेल, बच्चे जो खेलते हैं ना, वो युद्ध का खेल खेलती थी, दुर्ग बनाती थी, दुर्ग तोड़ती थी, ये सब चीज़ें करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुगट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई। रानी विधवा हो गई, राजा की मृत्यु हुई।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी को बहुत खुशी हुई जब राजा की मृत्यु हुई कि चलो एक और राज्य हमारे शासन के अधीन होने वाला है। तो डलहौजी बहुत खुश हुआ, उस समय का गवर्नर था। तो बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। हर्ष आया माने खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। राजा लावारिस थे, वो राज्य लावारिस था, तो उसका वो वारिस बना कौन? डलहौजी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी तो अपने दुख को झेल रही थी, तभी उनके ऊपर एक और आघात आया। अश्रुपूर्ण, वो चूंकि राजा के शोक में थी उस समय। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। अंग्रेजों के सामने उन्होंने बहुत अपनी बातें रखी, लेकिन अनुनय विनय तो, जो विकट शासक होते हैं, दुष्ट शासक होते हैं, वो तो किसी की अनुनय विनय नहीं सुनते। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब वो व्यापारी बन के आए थे भारत में, तो इन्हीं राजाओं ने उन्हें शरण दी थी। इन्हीं राजाओं ने उन्हें भीख के रूप में रहने का जगह दिया था। अब क्या हुआ? डलहौजी ने पैर पसारे। इन राजाओं का संग्रह पा करके बाद उन्होंने धीरे 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 अपने पैर पसारे, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जिस राजा नवाबों से वो शरण मांगता था, वो लोग अब उस राजा और नवाब को लोग पैरों से ठुकरा रहे थे। रानी दासी बनी, बनी वह दासी अब महारानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब पर अभी हुआ था वज्रनिपात। धीरे 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 उन लोगों ने, अंग्रेजों ने हर एक क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। नीलामी होती थी। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। रानी और रजवाड़े की संपत्ति को कलकत्ते के बाजार में न्यूज़पेपर में वो लोग ऐड देते थे कि कल यहाँ पे ऑक्शन होगा, और आओ नौलखा हार लो रानी का, ये जेवर लो। मतलब सिर्फ वो संपत्ति ही नहीं बिकती थी, उनकी शानो शौकत, उनकी आबरू, उनकी मर्यादा, उनका अभिमान भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता था। तो ये चीज़ रानी को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कैसे? सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों की जो अखबारें थी उसमें नीलामी की खबर छपती थी, और क्या उसमें लिखा रहता था? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। ये रानियों के जेवर थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। क्या था? नाना जो थे ना, वो जो कूटनीति होती है उसमें लगे हुए थे, और तो रानी तो रणचंडिका बन करके उतर गई थी, बिल्कुल किसी की सुनने वाली नहीं थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगाती थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी,
यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। पूरे भारत में देखते देखते उस जो 1957 का जो क्रांति था वो देखते देखते पूरे भारत में छा गया। और उसमें एक महिला जो थी बड़े दमखम से सामने आई थी। वो कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम आना, वीर रणभूमि में काम आना यानी मारे जाना होता है। और सिर्फ ये राजाओं का और राजघरानों का ही समस्या नहीं था, बल्कि जो गरीब तबके के लोग थे वो भी ऊब चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं सताए जा रहे थे अंग्रेजों से। इसलिए बड़े लोगों में, छोटे लोगों में, सभी लोगों में एक समान रूप से ये ज्वाला धधक रही थी कि हम लोगों को, इन लोगों को, अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगा देना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धुंध पंत तांतिया, चतुर अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन लोगों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में अपने जान दिए थे उनका नाम तो इतिहास में हमेशा ही अमर ही रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बने मर्दानों में। जहाँ खड़ी थी झांसी के मैदान में क्या था? जहाँ खड़ी थी लक्ष्मी बाई मर्द बने मर्दानों में। उनका पोशाक मर्दों जैसा होता था। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। उससे भी जब लेफ्टिनेंट वाकर आया ना तो रानी ने उनसे भी युद्ध किया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वाकर भाग गया, एक महिला से युद्ध न कर सका। वो इतना डरपोक निकला कि वो रानी से डरकर भाग गया। रानी बढ़ी कालपी आई, 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। रानी का घोड़ा मर गया था रणभूमि में। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी ने उन लोगों को, अंग्रेजों को, एक महिला उन लोगों से लुआ ली। उनको हराते हुए ग्वालियर को उन्होंने अपने अधीन किया, ग्वालियर को वापस ले लिया। अंग्रेजों ने मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र थे कौन? सिंधिया वहाँ के। उसने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरे आई थी। अंग्रेज थोड़े ना हार मानने वाले थे, हार तो गए एक बार, दोबारा से फिर आए। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा साखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। जब जनरल स्मिथ आया था तब जो झांसी की रानी थी उनकी 2 दोस्त उनके साथ थी, कान्हा और मंदरा। दोनों ने भी उनके साथ युद्ध किया और बड़ा घमासान मचाया था उन लोगों ने। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घोड़ा तो उनका जो पहला ट्रेंड घोड़ा था वो तो मर चुका था। रानी ने एक हड़बड़ी में एक नया घोड़ा लिया था जिसको उतना युद्ध क्षेत्र का आभास नहीं था, और नाला को पार करते समय वो घोड़ा तो नहीं पार कर सका और चारों तरफ से शत्रुओं ने रानी को घेर लिया और एक के बाद एक बार उनके ऊपर शुरू हो गए। रानी ने तो बहुत उसको अपने दम तक उन्होंने उसको संभाला। फिर क्या हुआ? घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो
अब क्या हुआ, उन्होंने मरना वीरगति को तो प्राप्त होना था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उनके मरने के बाद भी अंग्रेजों को उनसे डर लग रहा था। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अग्नि में जब उनको जलाया गया ना, तो अग्नि का एक तेज होता है और रानी के अंदर भी एक तेज था, और ये दोनों तेज मिल करके उनके भस्म की ज्वाला ने लाखों शरीरों को गर्मी प्रदान की, लाखों शरीरों में जोश भर दिया, लाखों लोग उनके बदले खड़े हो गए। मिला तेज से तेज, यानी रानी की तेज और अग्नि की ज्वाला का तेज, जिसकी वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में रानी का मृत्यु हुआ था, तो उनको एक मानव नहीं बल्कि एक अवतार महिला के रूप में हम लोग जानते हैं। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी, दिख गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने एक शिक्षा देके गई कि डरना नहीं है इन लोगों से, लड़ना है, जीतना है और इनको सबक सिखानी है, क्योंकि वो झांसी की रानी थी। उन्होंने क्या सिखा के गई, दिखा पथ गई सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, कि कभी डरना नहीं, छुपना नहीं। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चूप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब चाहे भले ही वे लोग झांसी को गोले तोपों से मिटा दें, लेकिन हम लोग भारतवासी हमेशा ही रानी को याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी। रानी का स्मारक बनाने के लिए कोई दूसरा संभव ही नहीं है कि कोई रानी का स्मारक बना सके, क्योंकि उनके स्मारक वो खुद ही है, रानी ही अपनी स्मारक है अपनी। तू स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तुम कभी नहीं मिटने वाली निशानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने झांसी की रानी, जो ICSE बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, और ऐसे भी हर विद्यार्थी को, हमने भी पढ़ी थी जब मैं छोटे थी, तो सभी को जानना चाहिए अपने गौरवमय इतिहास को, और ऐसी वीरांगना को जिन्होंने भारत के उस समय महिलाओं की सेना को संगठित किया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया था कि अगर महिलाओं को आगे लाया जाए, अगर महिलाओं पर विश्वास किया जाए, तो महिलाएं भी वो कुछ कर दिखा सकती हैं जिसको कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद।